मित्रों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवता को समर्पित हैं। जैसे रविवार सूर्यदेव को, सोमवार शिव जी को, मंगलवार हनुमान जी को, बुधवार गणेश जी को, बृहस्पतिवार विष्णु जी को, शुक्रवार वैभव लक्ष्मी और संतोषी माँ को, शनिवार शनिदेव और हनुमान जी को। सभी देवताओं को एक एक दिन मिला हुआ है, लेकिन हनुमान जी को शनिवार और मंगलवार 2 दिन मिलते हैं। हनुमान जी को शनिवार कैसे मिला, आइए देखते हैं इस बहुत ही मजेदार कहानी में। एक बार शनि देव उदास घूम रहे थे, तभी नारद जी की नजर उन पर पड़ी। नारद जी सोचते हैं कि शनि देव और इतने उदास, उन्हें उत्सुकता होती है। नारद जी शनि देव के पास जाकर कहते हैं कि क्या बात है शनि देव, जिसे देखकर दुनिया उदास होती है, आज वह उदास चक्कर क्या है? कि नारद, कुछ दिन से मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है। आनंद नहीं आ रहा है? किस चीज का आनंद नहीं आ रहा है? अरे कोई मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है जो मेरी टक्कर का हो, जिसको भी मैं जाकर लगता हूँ, या तो वह एक दिन में चला जाता है या 2 दिन में धराशायी हो जाता है, टिकता ही नहीं कोई। यह तो अच्छी बात है, आपसे कौन जीत सकता है? जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ गई, वह तो बर्बाद ही हो जाएगा। इस दुनिया में बलवान कोई है ही नहीं। कोई टक्कर वाला मिले तो मजा आए, उसे अपनी 7.5 की दशा दिखाओ, उसे अपना रूप दिखाओ तो मजा आए। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? एक बंदा है मेरे पास जो तुम्हारे टक्कर का है, और वह इतना बलशाली है कि अगर तुम उसके पास चले गए तो तुम्हें इतना आनंद आएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन है ऐसा? अपना हनुमान। अच्छा, मैं उनके पास जाऊं? हाँ जाओ, लेकिन सुनो, हनुमान आपको टालने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे जाकर आपको एक बात कहनी है। हनुमान, मैं जो कुछ करने आया हूँ मेरा नहीं बल्कि राम का आदेश है। तुम राम का आदेश कहोगे तो वह हर काम करेगा, लेकिन अगर तुम यह कहोगे कि मैं चाहता हूँ तो भगा देगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। शनिदेव हनुमान जी को ढूंढते हुए उनके पास जाते हैं। उस समय हनुमान जी अपनी मस्ती में चूर राम नाम का भजन कर रहे थे। शनिदेव उन्हें देखकर उनके करीब जाते हैं, लेकिन फिर भी वह राम भक्ति में ही मस्त थे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब शनिदेव उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि बजरंगबली, मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तीनों लोकों में मुझे कोई जगह नहीं मिल रही है, आप बताओ। क्या तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं है? तुम मेरी भक्ति में विघ्न क्यों डाल रहे हो? तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं राम नाम का भजन करने वाला, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा कि तुम कहाँ रुको, कहाँ ठहरो। जाओ यहाँ से, भागो। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन सुन, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ से सीधा उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे आपके पास भेजा है। हनुमान, नाम सुनेगा तो तेरी यह गर्दन जो उठी हुई है झुक जाएगी, तू चौंक जाएगा। शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य होता है। वह सोचते हैं कि यह किसकी बात कर रहा है। अच्छा ठीक है शनिदेव, आप मुझे उसका नाम तो बताओ कि आपको मेरे पास किसने भेजा है। तब शनिदेव कहते हैं कि मुझे किसी और ने नहीं, तेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि हे शनिदेव, इस धरती पर सिर्फ हनुमान जी हैं जो तुम्हें रहने के लिए सही जगह बता सकते हैं। उसके पास जाओ, अगर वह नहीं माने तो कह देना कि यह मेरा आदेश है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी बहुत अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं यह तो राम जी की आज्ञा है, मुझे तो माननी ही पड़ेगी। फिर शनिदेव कहते हैं कि मुझे जल्दी बताओ कि मैं कहाँ पर आकर बैठूं। बहुत जल्दी में हो, मेरे सर पर बैठ जाओ। हनुमान जी की यह बात सुनकर शनिदेव मुस्कुराने लगते हैं। वह मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि लोग
मुझे अपने सिर पर रखने से डरते हैं और यह तो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं कि मेरे सिर पर आकर बैठ जाओ। वह सोचते हैं कि मैं अब इसे बताता हूँ। वह मन ही मन नारद जी को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने सचमुच मुझे बिल्कुल ही सही बंदा बताया था, और वह मुस्कुराते हुए उनके सिर पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही शनिदेव हनुमान जी के सिर पर आकर बैठे, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। वह तुरंत अपने सर पर एक बड़ा सा पत्थर रख लेते हैं, और जब उस पत्थर के वजन से शनिदेव दब जाते हैं और उन्हें दर्द होने लगता है, वह बहुत घबराने लगते हैं। वह सोचते हैं कि अरे मैं किसके चंगुल में फंस गया, यहाँ तो बचने का कोई अब रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। और हनुमान जी ने सिर पर पत्थर रखने के बाद वही गाने लगे, राम सिया राम जय जय राम। और उनके हिलने से शनिदेव को बहुत चोट लगने लगी और उनके खून निकलने लगा। शनिदेव लहूलुहान हो रहे थे। वह हनुमान जी से कहने लगे, अरे हनुमान जी मुझे नीचे उतार दीजिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे उतार दूं? अगर मैं तुम्हें उतारूंगा तो राम के आदेश की अवहेलना हो जाएगी। मैं तो तुम्हें नहीं उतारूंगा। मैं तो राम जी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अरे हनुमान, हिलना तो बंद करो, मैं लहूलुहान हो रहा हूँ, चोट लग रही है। मैं तो राम जी का गुणगान कर रहा हूँ और ये पहाड़ ऐसे ही हिलता रहेगा। शनिदेव सोचते हैं कि अब मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं। फिर उनके मन में अचानक से यह बात आती है कि यह तो वानर जाति के हैं और वानर जाति के प्राणी लालची स्वभाव के होते हैं। चलो मैं इन्हें कोई लालच देता हूं। और अपनी प्लानिंग सोचकर शनिदेव हंसने लगे। तब हनुमान जी सोचते हैं कि अभी तो रो रहा था, अब हंस रहा है, आखिर चक्कर क्या है? आप हंस क्यों रहे हैं? शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हुआ, तू पूरे नंबरों से पास हो गया। हनुमान जी ने कहा, इसका क्या मतलब है? तब शनिदेव ने कहा कि हम कोई दुश्मन थोड़ी ना हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने सर से हटने नहीं दूंगा और ना पहाड़ को, क्योंकि यह राम जी का आदेश है। फिर शनिदेव ने हनुमान जी के आगे लालच वाली बात रख दी। मैं तेरी परीक्षा लेने आया था और मुझे नारद ने भेजा था। मैं नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उसने जबरदस्ती भेजा, और आज तीनों लोगों को साक्षी मानकर मैं तुझे अपना शनिवार भी देता हूँ। मैं तुम्हारे भक्त को कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। हर किसी को एक एक वार मिला है, लेकिन मैं तुझसे इतना खुश हूँ कि मैं तुझे अपना वार भी दे रहा हूँ। आज से शनिवार भी तेरा। मंगलवार को जो हनुमान मंदिर जाते हैं, उस दिन उनका काम बने या ना बने, लेकिन जो शनिवार को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उन्हें क्या, उनके साथ पीढ़ियों पर मैं नहीं लगूंगा। सारी दुनिया को दशा दिखाऊंगा, लेकिन तेरे भक्त से दूर ही रहूंगा। यह मेरी तरफ से तुझे वरदान है। यह सुनकर हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव को छोड़ देते हैं। शनिदेव भी खुश हो जाते हैं और हनुमान जी भजन करने लगते हैं। राम सिया राम जय जय राम।